आज के इस वीडियो में क्लास 12th के लिए सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार हमारा टारगेट है कि आप सभी इस बार 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। यानी कि बहुपति जो विवाह होता है वह किस जनजाति में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, टोडा। देखिए, बहुपति जो विवाह होता है ये टोडा क्या जनजाति है और इन्हीं जनजातियों में ये बहुपति विवाह पाया जाता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है। अस्थायी होता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। मुसलमानों में विवाह का कौन सा प्रकार जो होता है वो अस्थायी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि कौन सा प्रकार जो होता है अस्थायी होता है और दूसरा है कि अस्थायी होता है। तो देखिए, आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन बी है, मुता। यानी कि मुता जो विवाह होता है मुसलमानों में, ये अस्थायी होता है। और ऑप्शन बढ़िया है आप लोगों को निकाह जो विवाह होता है मुसलमानों में, ये क्या होता है तो अस्थायी होता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है। यह भी इंपॉर्टेंट है। झूम जो खेती होती है वो किस समुदाय में प्रचलित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी समुदाय में। यानी कि झूम खेती जो है ये आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। 4 नंबर क्वेश्चन, धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है किसने किया है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, टायलर। यानी कि धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है टायलर ने किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित होता है। यानी कि हिंदू विवाह का कौन सा जो प्रकार होता है वो परस्पर प्रेम पर आधारित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन है, गंधर्व। यानी कि हिंदू विवाह का जो गंधर्व प्रेम होता है, गंधर्व जो विवाह होता है ये परस्पर प्रेम पर आधारित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सोरोरेट क्या है। सोरोरेट जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। सोरोरेट क्या है तो यह एक साली का विवाह होता है। यानी कि साली विवाह क्या है, सोरोरेट क्या है तो यह एक साली विवाह है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। किस समाज में जो है सेवा विवाह का प्रचलन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, जनजातीय समाज में। यानी कि जनजातीय समाज में जो है सेवा विवाह का प्रचलन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है। नातेदारी की रीतियां कौन कौन सी नहीं है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, वर्गीकृत संज्ञाएं। वर्गीकृत जो संज्ञाएं है ये नातेदारी की रीतियां नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए, परिहार। ऑप्शन नंबर सी, परिहार संबंध। और ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक संबोधन। ये तीनों जो है नातेदारी की रीतियां हैं और ऑप्शन बी ये नातेदारी की रीतियां नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संस्था ने जो है सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य को शुरू किया था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी जो संस्था है इन्होंने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य को शुरू किया था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है। मुसलमानों में जो है कितने प्रकार का मेहर का प्रचलन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है, 2। यानी कि मुसलमानों में जो है 2 प्रकार के मेहर का प्रचलन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा जो है एक अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण के लिए जो है सहायता अनुदान की बात करता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है, 275। यानी कि भारतीय संविधान के 275 अनुच्छेद में एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है कौन, तो अनुच्छेद 275 आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से
कौन जुड़े हुए हैं? धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जो है कौन जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है, ऑप्शन वाली है आप लोगों का दुर्खिम। दुर्खिम जो है ये धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता है। देखिए आपसी सहमति से जो है तलाक को मुसलमानों में क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, खुला। आपसी सहमति से जो तलाक होता है मुसलमानों में, उस तलाक को खुला कहा जाता है, यानी खुला तलाक कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? यानी कि किसने जो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है, ऑप्शन वाली है होकार्ट एवं सेनाट ने। होकार्ट एवं सेनाट ने जो है इन दोनों व्यक्तियों ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? आप लोगों को जनजाति की विशेषता बतानी है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है समान भूभाग, ऑप्शन बी समान भाषा और ऑप्शन सी है समान संस्कृति, यानी कि ये तीनों जो है जनजाति की विशेषता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? किस समाज में जो है पैशाच विवाह का प्रचलन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है हिंदू समाज में, यानी कि हिंदू समाज में जो था पैशाच विवाह का बहुत ही प्रचलन था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, फैमिली, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई है? फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द से हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है लैटिन, यानी कि फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान का कथन है परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, जिसका आकार छोटा होता है और यह बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है मैकाइवर, यानी कि ये कथन जो है मैकाइवर की कथन है। 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटे परिवार को क्या कहा जाता है? सबसे छोटे परिवार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है मूल परिवार, यानी कि सबसे छोटे परिवार को मूल परिवार कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है उस परिवार को क्या कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार, यानी कि जिस परिवार में पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है उस परिवार को पितृवंशीय परिवार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।